Hello students, how are you all? Hope so you all are fine. Today I am going to teach you EVS, the first chapter of this subject, and the chapter name is My Family. My Family means मेरा परिवार। तो बच्चों, तुम लोगों को फैमिली के बारे में पता होगा, फैमिली क्या होती है, परिवार क्या होता है। क्योंकि हम सभी का अपना फैमिली है, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि फैमिली कहते किसको हैं। द पर्सन विथ whom वी लिव टुगेदर इन अ होम इज कॉल्ड फैमिली। मतलब वो व्यक्ति या वो सभी लोग जिसके साथ हम लोग रहते हैं एक घर में, वो हमारा क्या होता है, फैमिली होता है। तो फैमिली के बारे में तुम लोग को पहले से भी पता होगा, जैसे हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, हमारे चाचा चाची, हमारे दादा दादी, ये सभी कौन है, ये हमारी फैमिली के हिस्से हैं। तो इन्हीं सभी लोगों को मिला के जो बनता है उसे क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं, परिवार कहते हैं। तो सबसे पहला यहाँ दिया हुआ है, हु टॉट यू टू डू द फॉलोइंग व्हेन यू वर वेरी स्मॉल। जब तुम बहुत छोटे थे तो तुम्हें इन सभी चीज़ों में से ये सब चीज़ किसने सिखाया था। जैसे वॉक, तुम्हें चलना किसने सिखाया था। तो तुमको पता होगा कि तुम्हें चलना किसने सिखाया, जाहिर सी बात है कि तुम्हारे मम्मी और पापा ने सिखाया होगा। ड्रिंक मिल्क फ्रॉम अ ग्लास, ग्लास से दूध पीना किसने सिखाया। ईट योर फूड ऑन योर ओन, तुम्हें अपने से खाना खाना किसने सिखाया। ईट योर फूड, अपना खाना खाना, ऑन योर ओन, अपने से खाना खाना किसने सिखाया। हैव अ बाथ बाय योर सेल्फ, अपने से नहाना किसने सिखाया। रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना किसने सिखाया। तो सबको पता है कि ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सबसे पहले हम लोग अपने फैमिली में ही सीखते हैं। क्योंकि जब हम लोग जन्म लेते हैं, जब कोई भी आदमी जन्म लेता है तो वो बहुत छोटा होता है। घर में जब वो 1 साल का हो जाता है तो उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा उसे चलना सिखाते हैं, उसे दूध पीना सिखाते हैं, ग्लास से दूध कैसे पिया जाता है, अपने से भोजन कैसे किया जाता है वो सिखाते हैं, अपने से नहाया कैसे जाता है वो सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं और लिखना सिखाते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो फैमिली हमारी है वो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। सबसे पहला स्कूल फैमिली को इसीलिए बोला जाता है ताकि जीवन की बहुत सारी जो इनिशियल चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो हम लोग फैमिली से ही सीखते हैं। चलना, बोलना, उठना, बैठना, लिखना, खाना, पीना, नहाना, ये सब कुछ हम लोग देख के और सीखते हैं और फैमिली भी हमें सिखाती है। तो आगे देखते हैं फैमिली कहते किसको है। वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम द पीपुल। वी लर्न, हम लोग सीखते हैं, मेनी थिंग्स, बहुत चीज़ों को, फ्रॉम द पीपुल, लोगों से, हु लिव विथ अस, जो हमारे साथ रहते हैं। हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं उन लोगों से जो हमारे साथ रहते हैं। दे आर आवर फैमिली मेंबर्स, तो वे लोग कौन होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। फैमिली मतलब परिवार, मेंबर्स मतलब सदस्य, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। आवर मदर, फादर, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स आर आवर फैमिली। जैसे पहले भी मैंने बताया कि हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, अंकल्स हुए, आंट्स हुए, हमारे चचेरे भाई हुए जो हमारे अंकल के लड़के हैं या बहन, वो सभी मिल के क्या बनाते हैं, एक फैमिली का फैमिली बनाते हैं और उसी को हम लोग अपना फैमिली बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। तो वी लव आवर फैमिली मेंबर्स एंड केयर फॉर देम। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्यों से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनका केयर करते हैं। केयर फॉर देम, उनका ध्यान रखते हैं। सभी लोग खुश रहें, सभी एक दूसरे के साथ हंसजुल मिलजुल कर रहे हैं, ये हम लोगों का ये ड्यूटी होता है, या हम लोग ये सब सीखते भी अपने परिवार से। इन योर नोटबुक लिस्ट द फैमिली मेंबर्स हु लिव विथ यू एट होम। तो अब तुम लोग एक लिस्ट बनाओ जिसमें तुम्हारे फैमिली मेंबर, तुम किस फैमिली मेंबर के साथ रहते हो, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है, कौन कौन से फैमिली रहते हैं, तुम उसका चाहो तो अपने से लिस्ट बना सकते हो। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फैमिली
के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ फैमिलीज, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। परिवार में तो सब कोई रहता है, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, बहुत लोग रहते हैं। तो किस टाइप के फैमिली को क्या कहा जाता है ये देखते हैं। सम फैमिलीज आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ परिवार जो होते हैं वो बड़े होते हैं और कुछ परिवार छोटे होते हैं। जैसे तुम लोग देखे होंगे कि किसी परिवार में 5 सदस्य होते हैं, किसी में 10 सदस्य होते हैं, किसी में 4 ही होते हैं, किसी में 6 होते हैं। इस प्रकार से फैमिली का अपना एक ये होता है। When only parents and their children live together in a family, it is known as small or a nuclear family। मतलब ये हुआ कि जब केवल माता पिता यानी एक फादर और एक मदर के साथ उनके अपने बच्चे रहते हैं एक साथ एक परिवार में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल फैमिली कहते हैं, या फिर न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है एकल परिवार। एकल मतलब जिसमें केवल एक ही पेरेंट्स रहेंगे, यानी मम्मी पापा और उनके बच्चे, उससे ज़्यादा और कोई नहीं। उस फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल फैमिली। अब इस स्मॉल फैमिली में तुम्हारे चाचा चाची नहीं रहेंगे, तुम्हारे दादा दादी नहीं रहेंगे, केवल मम्मी पापा और बच्चे, उसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली। तो फिर बिग फैमिली किसको कहते हैं, व्हेन ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन लिव टुगेदर, इट इज़ अ बिग फैमिली। मतलब तो समझ गए कि जब किसी परिवार में दादा दादी भी हों, मम्मी पापा भी हों, चिल्ड्रेन भी हों, चाचा चाची भी हों, तो वो परिवार बड़ा हो जाएगा और इसीलिए उस फैमिली का नाम बिग फैमिली कहा जाता है। और उसको ज्वाइंट फैमिली भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि सारे परिवार के सदस्य, जैसे हमारे अंकल हुए, हमारे दादा दादी हुए, हमारे अंकल हो सकते हैं 2 अंकल हों, 3 अंकल हों, वो सब कोई एक साथ रह रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ये बिग फैमिली है या फिर ज्वाइंट फैमिली है। व्हेन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रेन, अंकल, आंट्स एंड कजन्स लिव टुगेदर, इट इज़ नोन एज ज्वाइंट फैमिली। तो जब दादा दादी, बच्चे, अंकल, आंटी, चचेरा भाई, कजन्स लिव टुगेदर, जब ये सभी लोग एक साथ रहते हैं, इट इज़ नोन एज अ ज्वाइंट फैमिली। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल फैमिली समझ गए, जिसमें केवल पेरेंट्स और उनके बच्चे, वो स्मॉल फैमिली होता है। जिसमें पेरेंट्स, उनके बच्चे और ग्रैंड पेरेंट्स हो, वो बिग फैमिली होता है। और जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रेन, अंकल, आंटी, कजन्स, कजन्स किसको बोलते हैं, चचेरा भाई या चचेरी बहन, नहीं, चचेरा भाई को कजन्स बोलते हैं। और एक साथ जब रहते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। इन सम फैमिलीज चिल्ड्रेन स्टे विथ ओनली वन पेरेंट्स। किसी किसी परिवार में ये होता है कि बच्चे केवल एक ही पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जैसे कि या तो अपनी मम्मी के साथ रहते हैं या तो अपने पापा के साथ रहते हैं। तो वैसे परिवार को क्या कहते हैं हम लोग, सिंगल पेरेंट फैमिलीज बोलते हैं। मतलब जिसमें या तो बच्चा केवल या तो अपने फादर के साथ रहे या तो अपने मदर के साथ रहे, दोनों लोग एक साथ नहीं होने चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगल पेरेंट फैमिलीज बोलते हैं। ठीक है, ये जैसा कि ये फिगर दिखाया गया है, इसमें देखो ये फादर हैं, ये मदर हैं, ये इनके 2 बच्चे हैं, तो ये कौन सी फैमिली कहलाएगी, ये न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली कहलाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशनशिप्स इन अ फैमिली, एक परिवार में रिलेशनशिप्स किसे कहते हैं, रिलेशनशिप क्या होता है। तो आगे देखते हैं, पीपुल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ फैमिली आर नोन एज रिलेटिव्स। मतलब रिलेटिव्स किसको बोलते हैं, जो संबंधी होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, किसको बोलते हैं, पीपुल हु आर रिलेटेड, वे लोग जो एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं, इन अ फैमिली, एक ही परिवार में, आर नोन एज रिलेटिव्स। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हमारा एक परिवार है और हमारे चाचा, तो जाहिर सी बात है कि हम ही से रिलेटेड हैं, हमारे आंटी, हमारी आंटी हुई, वो भी हम ही से रिलेटेड हुई, हमारा कोई चाचा का लड़का हुआ, वो भी हम ही से रिलेटेड है, हमारे दादा दादी हम ही से रिलेटेड हैं।
तो वो सारे लोग क्या कहलाएंगे, रिलेटिव्स कहलाते हैं। अब जैसे कि एक ये भी हो सकता है कि मान लो हमारे घर में हमारे दादा दादी, तो हमारे पेरेंट्स के अगर कोई सिस्टर हैं जैसे जिनको कि हम लोग बुआ बोलते हैं, तो वो भी हमारे रिलेटिव्स ही होंगे। अब आगे देखते हैं, आवर वी नो दैट द पेरेंट्स ऑफ आवर फादर एंड आवर मदर आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स। जैसा कि हम लोग को पता है कि ग्रैंड पेरेंट्स किसको बोलते हैं, दादा दादी, जो हमारे पिताजी के जो, या फिर हमारे मम्मी के जो पिताजी होते हैं उनको हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। जैसे हमारे पिताजी के पिताजी, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, दादा दादी। या हमारी मम्मी के पिताजी और माताजी, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नाना नानी बोलते हैं। तो वो दादा दादी या नाना नानी वो हमारे क्या हुए, ग्रैंड पेरेंट्स हुए। आवर फादर्स पेरेंट आर आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। जो हमारे पिताजी के पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे फादर के पेरेंट्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। पैटर्नल का मतलब क्या होता है, पिता पक्ष का, मतलब पिता के पक्ष में, पिता के घर का, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। आवर मदर्स पेरेंट आर आवर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे मम्मी के जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे हमारी मम्मी तो यहाँ की होंगी नहीं, वो तो दूसरे जगह के होंगे, जिसको हम लोग मामा गांव कहते हैं। तो हमारे मम्मी के जो पेरेंट्स होंगे उसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब मातृपक्ष, यानी माता के पक्ष के जो दादा, जो उनके माता पिता हैं, उनको हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, नाना नानी बोलते हैं। पिता के पक्ष को बोलते हैं दादा दादी, और माता के पक्ष के ग्रैंड पेरेंट्स को बोलते हैं नाना नानी। वी आर द ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स। और हम लोग क्या होते हैं, वी आर द ग्रैंड चिल्ड्रेन। ग्रैंड चिल्ड्रेन का मतलब होता है अपने दादा के हम लोग क्या होते हैं, या तो नाती होंगे, अपना नानी के नाना के क्या होंगे, नाती पोता। उसको बोलते हैं हम लोग ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ये देखो एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है ज्वाइंट फैमिली का। अब इसमें देखो कौन कौन है, ये दादाजी हैं, ये दादी हैं। अब इन दोनों के लड़के, एक ये हैं एक ये हैं, जैसे कि ये एक पेरेंट्स हो गए, ये भी एक पेरेंट्स हो गए, ये दोनों आपस में भाई हैं। अब इनकी वाइफ ये हैं, इनकी वाइफ ये हैं, अब इनके लड़के ये दोनों हैं, इनके लड़के ये दोनों हैं। मतलब ये कुल मिला जुला के दादा दादी, फादर मदर, आंटी अंकल, अपने भाई सिबलिंग, या फिर अपने चचेरा भाई बहन, वो सभी लोग जब एक साथ रहते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट फैमिली या फिर बिग फैमिली। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये वर्ड्स ये जो दिए हुए हैं इसमें बॉक्स में, इसमें से वर्ड को चुन के और ये ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे माई फादर्स ब्रदर इज माई फादर्स मेरे पिताजी का, ब्रदर भाई, इज माई मेरे क्या हैं, तो अपने पिताजी के भाई को क्या बोलते हैं हम लोग, तो बोलते हैं हम लोग अंकल। तो यहाँ पे फील कर देना है। तो उसी प्रकार माई मैटरनल ग्रैंड मदर इज माई मदर्स, जो हमारे मैटरनल ग्रैंड मदर है, मैटरनल पहले ही मैंने बता दिया था कि मम्मी के पक्ष का, यानी माता के घर के जो होते हैं वो मैटरनल ग्रैंड मदर होते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाता है। तो हमारे जो मैटरनल ग्रैंड मदर हैं, इज माई मदर्स, वो हमारी मम्मी के क्या लगेंगी, तो जाहिर सी बात है कि वो मदर लगेंगी। हमारी मम्मी की मम्मी को ही ग्रैंड मदर बोला जाता है, मैटरनल ग्रैंड मदर। तो इस प्रकार से बाकी के ये 3 4 5 जो हैं इसको पढ़ के भर लेना है। माई मदर सिस्टर इज़ माई, मेरे मम्मी की जो बहन है वो मेरी क्या लगेंगी। माई फादर्स डॉटर इज़ माई, मेरे पिताजी की जो लड़की है वो मेरी क्या लगेगी। माई अंकल्स सन इज़ माई, मेरे चाचा का जो लड़का है वो मेरा क्या लगेगा। तो वो सब तुम लोगों को पता होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग इस बॉक्स में से देख के और इसमें फिल करना है। इसको अच्छे से तुम लोग फिल करोगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे ट्री का मतलब ऐसा नहीं कि जो रियल ट्री होता है वो, ये फैमिली ट्री बस केवल एक परिवार के मेंबर्स को दिखाने के लिए कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इस चीज़ को दिखाने के लिए एक ट्री बनाया जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं फैमिली ट्री। यहाँ देखो, अ फैमिली ट्री इज़ अ ट्री दैट शोज हाउ द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब ये एक ऐसा एक रूपरेखा होता है, एक ऐसा ट्री होता है जिसमें
हाउ द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, कैसे संबंधित हैं, उसी चीज को दिखाया जाता है फैमिली ट्री में। ऑल द पीपुल इन द फैमिली हु वर बॉर्न अराउंड द सेम टाइम, मतलब ऑल द पीपुल इन द फैमिली, परिवार के वे सभी लोग जो एक ही टाइम में, एक ही समय के आसपास जो जन्म लिए हैं, उन लोगों को हम लोग जेनरेशन कहते हैं, फॉर्म अ जेनरेशन। वो एक जेनरेशन यानी पीढ़ी, पीढ़ी जिसको कहा जाता है, पीढ़ी या फिर एक और कहा जा सकता है वंश। जैसे जैसे यहाँ पे देखो एक ट्री दिया हुआ है, फैमिली ट्री। सबसे पहले ये हुए, ये एक जनरेशन हुए, ये चूँकि एक ही टाइम के आसपास, एक ही टाइम कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि एक ही डेट हो या एक ही मंथ हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही साल भी होना जरूरी नहीं है, एक ही टाइम का मतलब 10 साल, 5 साल, 4 साल आगे पीछे उनका जन्म हुआ हो तो वो एक जनरेशन कहलाएंगे। तो ये हमारे ग्रैंड पेरेंट हुए। अब इनके बच्चे ये और ये, तो ये लोग, इनके बाद का जनरेशन ये होगा। चूँकि इनके बच्चे हैं तो ये आप आसपास में ही जन्म लिए होंगे, जैसे ये हो सकता है 3 साल बाद ये जन्म लिए हों, 2 साल बाद जन्म लिए हों, तो ये इनके जो बच्चे हैं ये सेकंड जनरेशन में आ गए, ठीक है। और फिर इनकी शादी हुई तो इनके बच्चे हुए, तो ये दोनों हुए, इनकी शादी हुई तो इनके ये बच्चे हुए, तो ये फर्स्ट जनरेशन हुआ। उनके बाद से ये जनरेशन आया और उनके बाद से ये जनरेशन आया, मतलब इनके बच्चे तो इनका पहला जनरेशन, इनके बच्चे तो ये दूसरा जनरेशन। इस प्रकार से फैमिली ट्री को दिखाया जाता है ताकि एक दूसरे से ये हम लोग जान सके कि कौन कैसे रिलेटेड हैं, इनके चाचा कौन थे, इनके दादा कौन थे, दादाजी के पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे। ये चीज़ों को शो करने के लिए एक फैमिली ट्री बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ दिया है योर ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू वन जनरेशन, जो तुम्हारे दादा दादी हैं वो एक जनरेशन से बिलोंग करते हैं, एक जनरेशन के कहलाते हैं, क्योंकि वो एक ही समय के आसपास के होते हैं, ठीक। योर पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स बिलोंग टू अनदर जनरेशन, अब जो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे चाचा चाची हैं, वो लोग एक जनरेशन के होंगे, क्योंकि इनका जो जन्म है ये एक ही समय के आसपास, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल के आसपास हुआ होगा, तो वो लोग एक जनरेशन हुए, चूँकि इनके बाद ये लोग आए। अब ये सेकेंड जनरेशन कहलाए, अदर जनरेशन कहलाएंगे। अब इनके जो बच्चे होंगे, जैसे यू, योर सिबलिंग्स एंड कजन्स आर ऑल द सेम जनरेशन, जैसे तुम हुए। अब मान लो तुम्हारे चाचा चाची, तुम्हारे मम्मी पापा, उन लोगों के बाद अब तुम हुए। योर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है सहोदर, मतलब जो अपना भाई होता है सिबलिंग्स, और जो चाचा का लड़का होता है वो कजन्स होता है। तो तुम हुए, तुम्हारे भाई बहन हुए, एंड कजन्स, तुम्हारे चचेरे भाई हुए, आर ऑल इन द सेम जनरेशन, वो लोग एक जनरेशन के कहलाएंगे, क्योंकि वे लोग भी एक ही टाइम के आसपास जन्म लिए हैं। तो योर ग्रैंड पेरेंट्स आर 2 जनरेशन ओल्डर देन यू, तो क्या हुआ कि हम लोग जो हैं या फिर तुम लोग जो हो, तो तुम्हारे ऊपर पहला जनरेशन तुम्हारे मम्मी पापा, और तुम्हारे मम्मी पापा से पहला जनरेशन, उससे पहले जो जनरेशन था वो तुम्हारे दादा दादी का था। यानी जो तुम्हारे दादा दादी हैं वो तुमसे कितना जनरेशन पुराने हैं, तो 2 जनरेशन, 2 पीढ़ी पुराना कहा जाएगा उनको, 2 वंश पुराना या 2 पीढ़ी पहले का कहा जाएगा, क्योंकि उनके बाद तुम्हारे मम्मी पापा आए, उनके बाद तुम लोग आए। इस प्रकार से जनरेशन समझा जाता है। व्हाइल योर पेरेंट्स आर 1 जनरेशन ओल्डर टू यू, जबकि तुम्हारे दादा दादी 2 जनरेशन पहले के हुए, 2 जनरेशन पुराने हुए, तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या होंगे, 1 जनरेशन पुराने कहलाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जस्ट पहले वही लोग थे, और उनके पहले कौन थे, दादा दादी थे, तो वो 2 जनरेशन कहलाएंगे। अब लुक एट यस फैमिली मेंबर्स फैमिली ट्री, ये जो वीडियो मैंने तुम लोगों को पहले एक फिगर दिखाया था यस फैमिली ट्री का, वही वाला है, इसको तो मैंने समझा ही दिया है। अब तुम लोग ये करोगे, यहाँ पे एक वर्क दिया है, इन द फैमिली ट्रीज अबव सर्कल द मेंबर्स ऑफ द सेम जनरेशन यूजिंग द सेम कलर। अब ये जिसमें से दोनों, ये जितने भी फिगर दिए हुए इसमें जो सेम जनरेशन के हैं उनको सेम कलर से
क्या करना है, राउंड कर देना है। जैसे लगता है तुम्हें कि ये और ये सेम जनरेशन के हैं तो इन दोनों को रेड से कर दो। अब लगता है कि ये एक जनरेशन के हैं तो इन लोगों को ग्रीन से या येलो से कर दो। ये लोग एक जनरेशन के हैं तो इन लोगों को किसी और कलर से तुम राउंड कर दो। ऐसे ऐसे करके राउंड कर सकते हो। इससे पता चलेगा कि हाँ एक ही कलर से करना होगा, ताकि पता चले कि ये सभी लोग एक जनरेशन के हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं गेट टुगेदर्स इन अ फैमिली। गेट टुगेदर्स का मतलब होता है मेल मिलाप, एक साथ मिलना जुलना। इन अ फैमिली, एक परिवार में मिलना जुलना, एक साथ रहना, ये कब होता है? जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली लोग अपने ही फैमिली के चाचा चाची हुए या चचेरे भाई हुए, या हो सकता है मम्मी पापा या दादा दादी, वे लोग कहीं और रहते हों, कहीं अलग अलग जगहों पे। मान लो कोई यहाँ पे गांव पे रहेगा, कोई दूसरे शहर में रहेगा, कोई दूसरे शहर में रहेगा, तो हैं तो एक ही फैमिली के, लेकिन वे लोग गेट टुगेदर कैसे होंगे, मिलते हैं कब कब? ऑल द रिलेटिव्स इन अ फैमिली मे नॉट लिव टुगेदर। देखो, ऑल द रिलेटिव्स, सभी जो रिश्तेदार होते हैं या जो सभी संबंधी होते हैं रिलेटिव्स इन अ फैमिली, एक ही परिवार के, मे नॉट लिव टुगेदर, वे जरूरी नहीं कि एक साथ रहते हों, वो एक साथ रहना जरूरी नहीं भी रह सकते हैं। दे में स्टे इन, दे में स्टे, वे रह सकते हैं इन डिफरेंट, अलग अलग या विभिन्न प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे रह सकते हैं। ठीक है, वी मीट आवर रिलेटिव्स व्हेन देयर इज अ सेलिब्रेशन। तो हम लोग अपने रिलेटिव से कब मिलते हैं? जब मान लो अलग अलग दूसरे दूसरे जगहों पे सब कोई अपने फैमिली के जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, तो हम लोग गेट टुगेदर कब होते हैं? वी मीट आवर रिलेटिव्स, हम लोग अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। व्हेन देयर इज ए सेलिब्रेशन, जब कोई उत्सव होता है। इन द फैमिली, हमारे परिवार में। जैसे कि तुम लोग भी देखे होंगे कि मान लो तुम्हारे चाचा चाची कहीं दूसरे जगह रह रहे हैं, तो घर में जब शादी लगती है या घर में कोई फंक्शन होता है, तो सभी लोग एक ही परिवार में बाहर से आके और उस सेलिब्रेशन को मनाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो वही हुआ गेट टुगेदर। तो देयर इज ए सेलिब्रेशन इन द फैमिली, जैसे परिवार में कोई उत्सव हो, सच एज, जैसे अ वेडिंग, शादी विवाह का कोई कार्यक्रम हो, अ बर्थडे, कोई जन्मदिन का पार्टी हो या जन्मदिन किसी का मनाया जा रहा हो, उस समय भी रिलेटिव्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलने आते हैं। और अ फेस्टिवल, या कोई त्यौहार में, जैसे होली हुआ, दशहरा हुआ, ईद हुआ, जो कुछ भी जो फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल में या तो मिलने आ सकते हैं, या तो बर्थडे में मिलने आ सकते हैं, या तो शादी विवाह का कोई मौका है, कोई उत्सव है, तो उसमें ये सभी फैमिली के लोग जो अलग अलग भी रहते हों तो एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करने आ जाते हैं, मिलते हैं। दीज फैमिली गेट टुगेदर्स, और परिवारों का ये मिलना जुलना, टीच अस, हम लोगों को क्या सिखाता है? सभी लोग दूर रहते हुए भी ऐसे मौक़ों पर एक साथ मिलने आते हैं या एक साथ हो लेते हैं, तो इससे हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है? ये गेट टुगेदर हम लोग को क्या सिखाता है? अबाउट आवर फैमिली वैल्यूज़, हमारे परिवार का मूल्य, मतलब फैमिली का क्या वैल्यू होता है, ये हमें सिखाता है कि अपने फैमिली का वैल्यू देना चाहिए, हमेशा एक साथ रहना चाहिए। एंड ऑल्सो ब्रिंग द फैमिली मेम्बर्स क्लोजर, और इससे क्या होते हैं? सभी जो परिवार के सदस्य जो दूर दूर भी रहते हैं, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के समीप आते हैं, या यही मिलना जुलना परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से नज़दीक रखता है, गेट टुगेदर। ठीक है, समझ के गेट टुगेदर क्या होता है? अब देखते हैं लिविंग इन द फैमिली, परिवार में लिविंग, रहन सहन, परिवार में रहना क्या होता है? वी लिव टुगेदर इन ए हाउस एज ए फैमिली, हम लोग एक घर में एक फैमिली के रूप में रहते हैं। फैमिली मेम्बर्स लव एंड केयर फॉर ईच अदर, जो परिवार के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। परिवार के सभी सदस्य, तुम्हारे घर में भी ऐसा होता है। दे हेल्प ईच अदर, वे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। बाय शेयरिंग वर्क, कामों का बंटवारा करके। अब जैसे होता ये है कि जैसे मान लो एक घर है, उसमें 4 लोग हैं, तो 4 लोग हैं तो होता क्या है कि सभी लोग अपने काम का बंटवारा कर लेंगे कि चलो भाई आपके लिए ये काम रहेगा, आप ये काम देखेंगे, बाकी लोग, कुछ लोग खाना बनाएंगे, कुछ लोग मार्केट का काम, कुछ लोग दुकान का काम, जिसका जो भी ड्यूटी है वो लोग क्या करता है, वर्क को शेयर कर लेता है। जिसके चलते क्या होता है कि किसी के भी ऊपर वर्कलोड, बर्डन नहीं आता है और सभी लोग हंसी खुशी
रहते हैं और एक दूसरे का काम आसानी से कर भी देते हैं। सच एज लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रेन, जैसे कि बच्चों का देखभाल करना। ये जो वर्क का शेयरिंग है, जैसे लेडीज लोगों का काम है खाना बना देना, कुछ लोगों का काम है कुछ बाहर का कुछ काम कर देना, दादा दादी का काम हो जाता है कि बच्चों का देखभाल करना। तो इस प्रकार से कामों का बंटवारा हो जाता है। कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, खाना पकाना, साफ सफाई रखना, कपड़ा उपड़ा धोना, ये सभी लोग आपस में क्या कर लेते हैं, कामों को बांट लेते हैं, जिससे किसी के ऊपर भी बर्डन नहीं आता है। दिस केयरिंग एंड शेयरिंग, और यही ध्यान रखना और कामों का बंटवारा, शेयरिंग, मेक अ फैमिली हैप्पी, ये परिवार को क्या करता है, खुश बनाता है। वैसे परिवार बहुत ही सुखी होते हैं, खुश होते हैं, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं। ठीक है। अब देखो, आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल। मैंने पहले ही बताया था कि हमारा परिवार हमारा सबसे पहला स्कूल होता है। क्यों? बिकॉज इट टीचेज अस मेनी थिंग्स, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को हमें सिखाता है। क्या 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 सिखाता है? क्या क्या? हमें चलना सिखाता है, हमें पढ़ना सिखाता है, हमें बोलना सिखाता है, लिखना, पीना, खाना, सब कुछ सिखाता है। हम लोग ये सब चीज़ परिवार से ही सीखते हैं। इसीलिए स्कूल को परिवार को, फैमिली को हम लोग फर्स्ट स्कूल बोलते हैं। वी लर्न वैल्यूज़, हम लोग मूल्यों को सीखते हैं। एंड गुड हैबिट्स फ्रॉम आवर फैमिली, और अच्छी अच्छी आदतों को भी सीखते हैं। कहाँ से? अपने फैमिली से ही सीखते हैं। आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स टीच अस गुड मैनर्स एंड गुड बिहेवियर, हमारे माता पिता और हमारे दादा दादी हमें क्या बताते हैं? अच्छे गुड मैनर्स, अच्छे आचरण। मैनर्स मतलब होता है आचरण या रीति रिवाज, व्यवहार। एंड गुड बिहेवियर, और अच्छा व्यवहार, मतलब किसी के साथ कैसे रहना है, कैसे बात करना है, हमारे मैनर्स क्या होने चाहिए, हमारे बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सभी ये हम लोग कहाँ से सीखते हैं? अपने फैमिली से सीखते हैं। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमें सिखाते हैं। एज ए चिल्ड्रेन वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, और एक बच्चा होने के नाते और बच्चे के होने के नाते वी मस्ट रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें आदर करना चाहिए। आवर एल्डर्स, अपने से बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए, उनकी बातें को मानना चाहिए। एंड केयर फॉर देम, और उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। ऐसा हमको लगता है कि तुम लोग भी करते होगे, अपने मम्मी पापा का बात मानते होगे। ठीक है, और मानना भी चाहिए, यही तो फैमिली वैल्यूज़ है। अब देखते हैं सिमिलैरिटीज अमॉन्ग द फैमिलीज मेंबर्स। अब फैमिली जो है, तो फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, तो उन लोगों के बीच में सिमिलैरिटीज मतलब समानता कैसे कैसे होती है, क्या क्या चीज़ समान होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे फैमिली में जो लोग होते हैं, तो उनका लड़का, तो उनका चेहरा उनके साथ मिलता जुलता होगा, किसी का चेहरा मम्मी से मिलेगा, किसी का चेहरा उसके पापा से मिलेगा, किसी का भाई बहन का चेहरा एक जैसा होगा, किसी का बाल एक जैसा होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे सिमिलैरिटीज होते हैं। तो वो किस किस तरीके से होते हैं? फैमिली मेंबर्स आर यूजुअली सिमिलर इन टू वेज, तो परिवार के सदस्य होते हैं वो समान होते हैं दो प्रकार से। दो प्रकार से हो सकता है कि समानता दिखने को मिले एक परिवार के मेंबर्स को। किस किस रूप में? इन देयर अपीयरेंस, उनके बाहरी जो रूप रंग हैं, वेशभूषा है, उस हिसाब से लगेगा कि हाँ एक ही परिवार में सिमिलैरिटीज़ हैं, समानता है। और इन देयर हैबिट्स, और उनके आदतों से देख के लगता है कि हाँ ये उन्हीं का लड़का है या उन्हीं का परिवार है। चूँकि एक परिवार का जैसा आदत होगा तो उनके फैमिली का भी लगभग लगभग वैसा ही आदत होता है, या उनका जो रंग रूप होगा, जो अपीयरेंस होगा, उसी से मिलता जुलता उनके किसी दूसरे फैमिली का भी हो सकता है। जैसे सम फैमिली मेंबर्स में लुक सिमिलर टू ईच अदर, परिवार के कुछ सदस्य एक दूसरे से समान रूप में दिखते हैं, समान एक जैसा दिखते हैं। बिकॉज दे शेयर सर्टेन, वे लोग शेयर करते हैं, सर्टेन मतलब कुछ निश्चित फिजिकल फीचर्स, कुछ जो शारीरिक फीचर्स होते हैं, शारीरिक जो विशेषताएं होती हैं, वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। जैसे तुम लोग देखे होंगे कि किसी फैमिली के लोग लंबे होते हैं तो उसके सभी फैमिली के उनके बच्चे लंबे लंबे ही होंगे। किसी के छोटे होते हैं, जैसे किसी का हाइट छोटा है तो उनके घर में लगभग लगभग लोग छोटे हाइट के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से फिजिकली ये क्या करते हैं, एक जैसा दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव हेयर,
लाइक योर ग्रैंड मदर। अब एग्जाम्पल में दे रहा है कि हो सकता है तुम्हारा बाल जो है तुम्हारे दादी माँ के जैसा हो। एंड आइज लाइक योर ग्रैंडफादर, हो सकता है तुम्हारी आंखें तुम्हारे दादाजी के जैसी हो। ये फिजिकल फीचर्स में आते हैं, आंख दादाजी के जैसा या बाल दादी माँ के जैसा। और ए नोज लाइक योर फादर, या किसी का नाक अपने पिताजी के जैसा होता है। एंड लिप्स लाइक योर मदर, या किसी के होठ उसकी मम्मी के जैसा होता है। मतलब कुछ ना कुछ फिजिकली हमारे शरीर का कुछ पार्ट किसी न किसी से मिलता जुलता हो सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल फीचर्स इन देयर अपीयरेंस, मतलब बाहरी रूपरेखा से हम लोग एक दूसरे से सिमिलर हो सकते हैं। द फीचर दैट आर पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर आर कॉल्ड हेरिडेटरी फीचर्स। और यही जो विशेषता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी फीचर्स बोलते हैं, यानी वंशानुगत या अनुवांशिक। मतलब वो जो हो आएगा वो हमारे पिछले जो ये हैं पेरेंट्स हैं उनसे मिलता जुलता होगा, या तो पेरेंट्स से या तो ग्रैंड पेरेंट्स से। हेरिडेटरी फीचर्स बोला जाता है। ठीक है, समझ गए। कोई लंबा जिसके परिवार में है तो लड़के भी लंबे लंबे होंगे। हो सकता है किसी का छोटा परिवार छोटा हाइट है, छोटे छोटे हाइट वाले, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं होंगे। किसी का गोरा फेयर फैमिली है तो उसके बच्चे भी लगभग लगभग गोरे ही होते हैं। ये ऐसा माना जाता है, ऐसा होता भी है। और वही जो पास्ट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है उसको हेरिडेटरी फीचर्स कहा जाता है, वंशानुगत विशेषताएं जो एक पीछे से हमारे वंश से हमारे पीढ़ी से मिलता है। ठीक है। राइट वन वे इन विच द बॉय इन दिस पिक्चर लुक लाइक हिज ग्रैंड मदर। अब ये जो पिक्चर है इस पिक्चर में देख के तुम ये करो कि राइट वन वे इन विच द बॉय इन दिस पिक्चर लुक्स लाइक हिज ग्रैंड मदर। कोई एक चीज़ लिखना है जिस प्रकार से ये लगे कि ये बच्चा जो है अपने दादी माँ से मिलता जुलता है। कैसे, किस रूप में? तो तुम देख रहे हो ये गोरा है, ये भी गोरी हैं, तो हो सकता है ये चीज़ एक चलो आ जाएगा। तो इस प्रकार से तुम अपने से देख के तुम डाल सकते हो। डू यू लुक लाइक एनीबडी इन योर फैमिली? क्या तुम अपने परिवार में किसी के समान हो? क्या तुम्हें कोई देख के ऐसा बोलता है कि तुम किसके जैसे लगते हो? तो अगर है तो तुम बताओ कि तुम किसके जैसे लगते हो, या तुम्हारा कौन सा फिजिकल फीचर तुम्हारे किसी फैमिली से मिलता जुलता है। ठीक है। समटाइम्स टू चिल्ड्रन आर बॉर्न एट द सेम टाइम। अब देखो ये दे रहा है कि कभी कभी दो बच्चे एक ही टाइम में जन्म लेते हैं, एक ही साथ जन्म लेते हैं, टू द सेम मदर, एक ही माँ से। एक ही माँ से कभी कभी तुम लोग देखे भी होंगे कि एक ही माँ से दो बच्चे एक ही साथ जन्म लिए, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? जुड़वा कहते हैं, सब कोई जानता है। दे आर कॉल्ड ट्विन्स। उनको क्या बोलते हैं? ट्विन्स कहते हैं। ट्विन्स मतलब जुड़वा। ट्विन्स में लुक अलाइक, और जुड़वे जो होते हैं वो एक जैसे दिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, जुड़वा ज़्यादातर एक जैसे तो दिखते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जुड़वा हैं तो एक ही जैसा चेहरा होगा। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट, फिर भी ये जानना जरूरी है दैट नॉट ऑल ट्विन्स लुक अलाइक। ये जानना जरूरी कि सभी जो जुड़वे भाई बहन होते हैं या भाई होते हैं या बहन होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक जैसे ही दिखें। ज़्यादातर दिखते हैं, नहीं भी दिख सकते हैं। ठीक है। तो ट्विन्स का मतलब ये मत समझ जाना कि ट्विन्स हैं तो एक ही जैसे दिखेंगे तो ट्विन्स कहेंगे, एक जैसे दिखेंगे तो ट्विन्स नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समटाइम्स द मेंबर ऑफ ए फैमिली मे हैव सिमिलर हैबिट्स। अब देखो कभी कभी द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, परिवार के जो सदस्यों का आदत जो होता है वो एक जैसा एक समान हो सकता है। दिस इज बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एंड दे लर्न देयर वैल्यूज़, और वे लोग वो सभी मूल्यों को सीखते हैं। एंड हैबिट्स फ्रॉम वन अनदर, वे एक दूसरे से अपने आदतों को, उनके मूल्यों को, पारिवारिक मूल्यों को, आचरण को, बिहेवियर को एक दूसरे से सीखते हैं। तो लगभग लगभग ये भी होता है कि एक ही फैमिली मेम्बर के जो हैबिट हैं, जो बिहेवियर है, जो मैनर है, वो एक जैसा होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर होता है ऐसा। इट इज़ अ ग्रेट फन टू लिव इन अ फैमिली, और एक परिवार में रहना बहुत ही मज़े की बात है, बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अ लविंग एंड केयरिंग फैमिली मेक्स लाइफ वंडरफुल।
और अगर एक प्यारा और एक ध्यान देने वाला फैमिली किसी का है तो उससे क्या हो जाता है, हमारा जीवन जो हो जाता है बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही वंडरफुल, एकदम आश्चर्यजनक होता है हमारा जीवन। कब? जब परिवार के सभी लोग एक दूसरे का ख्याल करने वाले हों, एक दूसरे को प्यार करने वाले हों, तो वैसा जीवन बहुत ही उस फैमिली के साथ रहने में बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ओवरऑल कुल मिला जुला के तुम लोग जान गए कि फैमिली क्या होता है, फैमिली कितने प्रकार का होता है, फैमिली में कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन से फीचर में लोग समान होते हैं, गेट टुगेदर कैसे होते हैं। ये इसको तुम लोग एक बार फिर से इस वीडियो को देख के फिर से करना, पढ़ना, इसको समझना, और कहीं भी कोई वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो तो उसे तुम लोग व्हाट्सएप कमेंट में पूछ सकते हो। वैसे मैं लास्ट में तुम लोगों को व्हाट्सएप पे ही इसका वर्ड मीनिंग डाल दूंगा, उसको तुम लोग फेयर कॉपी पे उतार लेना, ठीक है। और ये जो कुछ चीज़ें हैं वैल्यूज़, इसको तुम लोग पढ़ना, पढ़ के अपने से समझना, ठीक है। ये लेट्स रिमेंबर में भी कुछ दिया हुआ है, याद कर रखने योग्य बातें हैं, क्या क्या चीज़ होना चाहिए। वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स, ये जो पहले ही सब कुछ बताया गया वही सारी सभी चीज़ इसमें दे दिया गया है एक जगह, क्या क्या होता है। कीवर्ड्स दिया गया है, पैटर्नल क्या होता है, मैटरनल, जेनरेशन, फिजिकल फीचर्स, हेरिडेटरी फीचर्स, ट्विंस, ये सभी कुछ मैंने तुम लोगों को बता दिया है ओवरऑल। फिर भी तुम लोग एक बार अपने से पढ़ के इसको समझने की कोशिश करना। और ये फिल इन द ब्लैंक्स तुम लोग भरोगे, भरने के बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा उसका क्वेश्चन आंसर भी करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और नहीं तो फिर लास्ट में हम इसका क्वेश्चन आंसर तुम लोगों को लिख के डाल देंगे। ओके, थैंक यू।